अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत अहम मौजू पर है। आप अक्सर भारत की मीडिया में और इसकी हिंदू इंतहा पसंद जनता से भी सुनते हैं कि मुसलमान तो गद्दार हैं, मुसलमानों को निकाल दो, मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, मुसलमानों को मार दो, तोड़ दो, भगा दो, वगैरह वगैरह। हम आज की इस वीडियो में देखना चाहते हैं कि वाकई भारत माता मुसलमानों के बगैर जिंदा रह सकती है, और अगर जिंदा रहने की कोशिश भी करेगी तो कितनी देर तक जीवित रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की हर मालूमाती वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की कितनी आवाम भारत से बाहर दूसरे मुल्कों में काम करती है, यानी मेहनत मजदूरी करती है या दीगर नौकरियां वगैरह करती है? तो दोस्तों जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन की जो लेटेस्ट सर्वे है 2015 और 16 में सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा आवाम बाहर की दुनिया में काम करती है। उसके बाद रशिया और मैक्सिको का नंबर आता है, यानी भारत की 3 से 4 करोड़ के दरमियान आवाम ऐसी है जो कि भारत से बाहर दूसरे मुल्कों में काम करती है और वहां से कीमती ज़री मुबादला रेमिटेंस की सूरत में अपने मुल्क को भेजती है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मद में भारत को वसूल होते हैं हर साल। दोस्तों, अब इन भारतीय नागरिकों के बारे में ये भी सुन लीजिए कि ये दुनिया के किस किस हिस्से में और कौन कौन से कॉन्टिनेंट में काम करते हैं, किस बराए-आज़म में कितने भारतीय मौजूद हैं। सबसे ज्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो एशिया आता है। एशिया में तकरीबन 2 करोड़ से भी ऊपर भारतीय काम करते हैं, और जाहिर है एशिया में ये भारतीय मिडल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज में है। इसके अलावा यूरोप में तकरीबन 27 लाख भारतीय काम करते हैं, इंग्लैंड में लगभग 16 लाख भारतीय काम करते हैं, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज में तकरीबन 30 लाख के करीब भारतीय काम करते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका में 13 लाख और नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन स्टेट्स में तकरीबन 6,60,000 भारतीय काम करते हैं। अमेरिका जिसमें तकरीबन 39 लाख भारतीय काम करते हैं, जबकि कनाडा में 13 लाख भारतीय काम करते हैं, जबकि साउथ अमेरिका में 5,75,000 और तकरीबन 3,40,000 सिर्फ घाना कंट्री में काम करते हैं। इसी तरह ओशिनिया स्टेट्स में 10,50,000 और तकरीबन 5,50,000 ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, 3,27,000 फिजी में और 1,65,000 न्यूजीलैंड में काम करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भारत की 3.5 करोड़ के लगभग आवाम जो कि भारत से बाहर काम करती है, उसमें से 1 करोड़ 55 लाख की आवाम, 1 करोड़ 55 लाख नफूस सिर्फ इस्लामिक दुनिया में काम करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी जो है वो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, यानी इनकी तादाद तकरीबन 43 लाख है, यानी 4.3 मिलियन पीपल जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों को काम पे जिस मुल्क ने रखा हुआ है इस्लामिक कंट्रीज में, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यानी कि यूएई में तकरीबन 32 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं, जबकि मलेशिया तीसरे नंबर पे आता है। मलेशिया में तकरीबन 28 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं। इसी तरह आप अगर कुवैत की बात करते हैं, कुवैत में तकरीबन 8 लाख के करीब हिंदुस्तानी काम करते हैं, जबकि ओमान में 8,60,000 हिंदुस्तानी काम करते हैं। इसी तरह कतर में 7,25,000 हिंदुस्तानी काम करते हैं। अब ये तादाद अगर देखी जाए तो तकरीबन 5 से 6 इस्लामिक कंट्रीज में, जिसमें सऊदी अरब, दुबई और कुवैत, कतर और मलेशिया आते हैं, इसमें तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की आवाम काम करती है, जबकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज में कुल मिला के ये तादाद 1 करोड़ 55 लाख तक पहुंच जाती है। जाए तो तकरीबन हिंदुस्तान की वो आबादी जो कि मुल्क से बाहर काम करती है, उसमें से 45 या 40% तक जो आवाम है वो मुस्लिम कंट्रीज में काम कर रही है। लेकिन अगर आप इनके भेजे हुए रकूम जो कि ये अपने मुल्क में भेजते हैं रेमिटेंस की सूरत में, पैसे की सूरत में, ज़र मुबादला की सूरत में, उसका अगर आप तखमीना लगाएं तो तकरीबन 2018 के मुताबिक
2017-18 में हिंदुस्तानियों ने 85 अरब डॉलर हिंदुस्तान को भेजे, यानी कि ये रकम तकरीबन 85 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर बनती है, जबकि 2019 और 20 में ये रकम 93 अरब डॉलर तक होने की तवक्को है। अब इसमें जो पैसा मुसलमान मुल्कों से आता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा यूएई से आता है, यानी दुबई से 18.90 अरब डॉलर आता है, सऊदी अरब से 14.76 अरब डॉलर, कुवैत से 5.13 अरब डॉलर, कतर से 4.28 अरब डॉलर, बहरीन से 3.48 अरब डॉलर, मलेशिया से 2.88 अरब डॉलर, तुर्की से 1.23 अरब डॉलर, जबकि ओमान से 1.08 अरब डॉलर आता है। यानी अगर आप सिर्फ मुसलमान मुल्कों से आने वाला पैसे का अंदाजा लगाएं तो टोटल 85 बिलियन डॉलर, 85 अरब डॉलर जो हिंदुस्तान को वसूल होता है, यानी अगर इसमें आप सिर्फ मुसलमान मुल्कों से आने वाले पैसे का अंदाजा लगाएं तो मुसलमान मुल्कों से 51.74 अरब डॉलर भारत को मौसूल होते हैं, जबकि उसको टोटल जो रकम बैरून दुनिया से आती है वो 85 अरब डॉलर है 2017-18 के मुताबिक। नॉन मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से 13.65 अरब डॉलर, यूके से 4.23 अरब डॉलर, नेपाल से 3.22 अरब डॉलर, कनाडा से 3.08 और इसी तरह श्रीलंका से 1.15 अरब डॉलर और बाकी रकम थोड़ी थोड़ी मिकदार में मुख्तलिफ मुल्कों से आती है। लेकिन मुस्लिम दुनिया से 55 से 60% रकम मुस्लिम दुनिया से मौसूल होती है। यहाँ पे एक और बात भी काबिल गौर है, कुछ दोस्त ये सोचते होंगे कि अगर 3 से 4 करोड़ आवाम भारत की दुनिया में काम कर रही है तो मुस्लिम दुनिया में तो सिर्फ 1.55 करोड़ आवाम काम कर रहे हैं, तो फिर ये रकम इस तरह क्यों ज्यादा आ रही है मुस्लिम दुनिया से और बाकी मुल्कों से कम क्यों आ रही है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम दुनिया में ज्यादातर गल्फ कंट्रीज जिसमें नेशनलिटी का रुझान नहीं है, इसलिए लोग वहां जाते हैं, काम करते हैं और काम करके अपनी मखसूस जरूरियात के लिए थोड़े से पैसे रख के बाकी अपने मुल्क में अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। जबकि यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के दीगर मुल्कों में काम करने वाले हिंदुस्तानी कुछ अर्सा काम करने के बाद नेशनलिटी हासिल करते हैं और अपनी फैमिली को भी वहीं पे ही बुला लेते हैं, इसलिए उनकी वहां पे जो कमाई होती है वो ज्यादातर वहीं पर ही खर्च हो जाती है अपनी फैमिली पे, और अपने मुल्कों में भेजने के लिए वो बहुत कम रकम यानी 100 में से 25 से 30% रकम ही वापस अपने मुल्क में भेज सकते हैं। जबकि एक दूसरी वजह ये भी है कि मुस्लिम कंट्रीज ज्यादातर करीब हैं हिंदुस्तान के गल्फ कंट्रीज और उनके वीजे भी यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका, कनाडा की निस्बत ज्यादा सस्ते और कम हिंदुस्तानी रुपयों में मिल जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो इन मुल्कों के वीजे बिल्कुल फ्री होते हैं, जस्ट आपको टिकट खरीदनी होती है। तो इसलिए भी यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदुस्तानियों की आमदोरफ्त रहती है। दूसरी तरफ तो सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत को तेल की जरूरत पूरी करने के लिए भी मुस्लिम दुनिया से ही लेना पड़ता है, क्योंकि तेल की दौलत दुनिया में मुसलमानों के पास है और इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए दोस्तों, भारत के वो इंतहा पसंद हिंदू, चाहे वो राजनीति में हो यानी पॉलिटिक्स में, या आरएसएस के हों या वो जनता में से कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हों, उनको मुसलमानों को बुरा कहने या गौ माता के लिए उन्हें परेशान करने से पहले सोचना चाहिए कि मुसलमान भारत से गया तो कोई हिंदू देश नहीं जो कि भारत माता को धन और इन्वेस्टमेंट दे सके। इसलिए अगर मुसलमान गया तो भारत माता न सिर्फ भूखी और प्यासी मरेगी बल्कि खुशकी से भी मर जाएगी, क्योंकि भारत माता को तेल भी मुसलमान ही। अगर आप इस वीडियो की मालूमात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका इजहार करें, मैं उसका जवाब भी दूंगा। और इस वीडियो में मौजूद तमाम तर मालूमात इंटरनेट की जो सबसे रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे ली गई हैं। आप विकिपीडिया पे भी इन मालूमात को वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंडिया की अपनी वेबसाइट जो कि एनआरआईज के लिए बनी है, जिसमें उन्होंने नॉन इंडियन रेजिडेंट्स की पूरी डिटेल शो की है, उसमें भी ये मालूमात आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अपने पोर्टल में भी इन मालूमात को रखा गया है जिससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ پورے ہندوستان کی انتہا پسند جنتا کے آنکڑے تھوڑے درست ہو جائیں اور وہ مسلمانوں پر غرانہ تھوڑا کم کر دیں۔ اپنا اپنے گرد و نواح کے سبھی لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔